विजय कुमार मौर्य को लखनऊ जिले का जिला अध्यक्ष बनने के बाद लगातार पार्टी के हित में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बूथ स्तर को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मौर्य ने बताया कि आगामी भाजपा के संगठन के द्वारा निरंतर जो भी अभियान दिए जा रहे हैं, लखनऊ जिले के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी अभियानों को सफल बनाया जा रहा है। विजय कुमार मौर्य ने बताया कि आगामी 23 जून को भाजपा के और राजनीति के पुरोधा स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। उनके बलिदान दिवस पर पार्टी के द्वारा विशाल कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर संगोष्ठी बख्शी का तालाब क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उपाध्यक्ष देवेश कुमार के साथ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण उपस्थित रहेंगे और इसी क्रम में 25 जून को आपातकाल पर कांग्रेस पार्टी ने अंधकार में तानाशाही सत्ता का दुरुपयोग करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर यातनाएं दी थी। उस कले दिवस को याद करते हुए बृहद संगोष्ठी का आयोजन होगा। संवाददाता ज्योति गुप्ता ने जब लखनऊ जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य से केंद्र सरकार में 11 साल मोदी के शासन को, उनकी उपलब्धियों को किस तरह देखते हुए इस पर सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। देखिए लखनऊ से ज्योति गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे साथ बातचीत करने को लखनऊ जिला के जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जब से ये लखनऊ के जिला अध्यक्ष बने हैं, इनकी अगुवाई में क्या कुछ कार्यशैली हो रही है। अध्यक्ष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। सूचना इंडिया का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा निरंतर जो भी अभियान कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, उनको हमारे लखनऊ ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान परिश्रमी कार्यकर्ता अब पूरे परिश्रम के साथ सभी अभियानों को सफल बना रहे हैं। इसके लिए हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी देते हैं। और कल 23 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय राजनीति के पुरोधा स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। उनके बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा कई कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनको आगे करना है, जिसमें कल ही एक जिला स्तर पर संगोष्ठी अपने ज़िले के बख्शी का तालाब विधानसभा में श्रीपति लान है, वहाँ पे आयोजित हो रही है, जिसमें अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय देवेश कुमार जी ने बीच में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा हमारा 25 तारीख को आपातकाल, जिस प्रकार से कांग्रेस ने दमन पूर्वक नीति अपना करके जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं पर जुल्म करते हुए जेलों में डाला था, एक अंधकारमय, एक तानाशाही पूर्वक सत्ता का दुरुपयोग करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल करके यातनाएं दी थी। उस काले दिवस को याद करते हुए 25 तारीख को हमारी जिला स्तर पर एक टाउन हॉल संगोष्ठी का कार्यक्रम बड़े स्तर पर है, जिसमें भी हमारे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी या सरकार से कोई मंत्री हमारे बीच में होंगे। और उस कार्यक्रम में लखनऊ ज़िले से तमाम सामाजिक वर्गों के तमाम प्रबुद्धजन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाते हुए आपातकाल लगाया गया था, उसके बारे में जानकारी हमारे मुख्य अतिथि जो उपस्थित रहेंगे वो लोगों को बताएंगे। अध्यक्ष जी, एक बात और हम कहना चाहेंगे, जिस तरह से केंद्र सरकार में मोदी सरकार के 11 साल सुशासन हो गए हैं, गरीब कल्याणकारी नीतियों की प्रेरणादायक बने हुए, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2014 के पहले 2012 और 13 का वो दौर आप याद करिए। दिल्ली की सड़कें हों या भारत के किसी भी कोने में सरकार के खिलाफ एक, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, महिलाएं, नौजवान, सब सड़कों पर उतरे थे। वो ऐसा नहीं कि वो किसी के बहकावे में आकर के या किसी राजनीतिक पार्टी के कहने से सड़कों पे उतरे थे। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से 10 साल में कांग्रेस सरकार जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चली थी, उसने कैसे पूरी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए तमाम योजनाओं के माध्यम से घोटालों का, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, मतलब हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ घोटाले किए और आम जनमानस के विकास के कोई काम नहीं किए। उससे पहले भी कांग्रेस की जब सरकारें लूटने का काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 में आए,
एक पारदर्शी सरकार और जन कल्याणकारी और समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी की जाए, उसको कैसे विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, नौजवानों को कैसे रोजगार दिया जाए, उनको शिक्षा कैसे सुलभ हो, हमारे जो विकास का जो आधारभूत ढांचा है वो कैसे मजबूत हो, सभी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो भ्रष्टाचार पर उन्होंने नकेल कसी, उससे विपक्ष के लोग तिलमिला गए हैं। आज भी वो तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सुई, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बिना किसी छुट्टी लिए इस राष्ट्र की सेवा में निरंतर प्रयासरत रहे, ये हम सब का सौभाग्य है कि उनके प्रधानमंत्रित्व काल में हम सब लोग एक कार्यकर्ता के रूप में उनके काम में एक चींटी के बराबर योगदान देने में हम लोग सहयोगी हैं। ये हम सबका भी एक सौभाग्य है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने, हमारे साथ अभी लखनऊ जिला के मौर्य जी बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार में मोदी सरकार की बीजेपी की पार्टी लगातार 11 साल से शासन कर रही है, गरीब कल्याण योजनाओं को समर्पित ये 11 साल है। और इसी के साथ ही उन्होंने जितनी भी योजनाएं गरीब घर के, गरीब परिवार के, गरीब तबके के लोग के साथ साथ जनमानस के लिए जो योजनाएं रही हैं, भावी योजनाओं को बताया। और साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी मन की बात में सभी कार्यकर्ताओं की ओर से एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ अवश्य लगाया जाएगा और इसकी देखरेख के लिए एक कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाएगा। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।